और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम। JSCA स्टेडियम में होगा महामुकाबला। धोनी के शहर रांची में आकर जोश में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नहीं है वनडे टीम का हिस्सा। रांची पहुंची टीम इंडिया के से बाहर हैं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल समेत कई सीनियर खिलाड़ी। शिखर धवन के हाथों में है इस टीम की कप्तान। रांची में 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह। दोनों टीमों के रांची पहुंचने पर अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। रांची में दूसरे वनडे के लिए पहुंची टीम इंडिया को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। होटल रेडिशन ब्लू और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात। रांची पहुंची टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य कर कलाकारों ने खिलाड़ियों का किया स्वागत। दुमका में पेट्रोल डालकर जलाई गई लड़की की रांची में रिम्स में मौत। प्रेमी राजेश राउत पर जलाने का आरोप। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दुमका में लगातार दूसरे पेट्रोल कांड के बाद उठे सवाल। पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। घर में सो रही लड़की पर डाला था पेट्रोल। दुमका मामले में लड़की के परिजनों का आरोप। एक तरफा प्यार में आरोपी राजेश राउत ने दिया जघन्य वारदात को अंजाम। पहले से ही शादीशुदा है आरोपी। दुमका में फिर पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। प्रतुल शाहदेव ने की आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बयान। सामाजिक स्तर पर ही ऐसी घटनाओं का हो सकता है निदान। ऐसी घटना पर राजनीति से बचने की अपील। दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने का बयान। कहा आरोपी का हो सामाजिक बहिष्कार, कड़ी सजा दिलाने की मांग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका की घटना पर जताया दुख। कहा पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल। प्रशासन और सरकार पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। अरवल जिले के कलेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ममता कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी की लेखापाल से की शिकायत। लेखापाल पर नाइट ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम के खिलाफ शिकायत। देवी देवताओं के अपमान का लगा आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की शिकायत। सीएम नीतीश कुमार ने लिया वाल्मीकिनगर गंडक बराज का जायजा। नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी। बराज के खोले गए सभी फाटक। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को 2 अलग अलग मामलों में टली सुनवाई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने पर अब 11 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। भागलपुर सदर अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की भीड़। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध में डॉक्टरों ने शुक्रवार को की थी 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल। रोहतास के विक्रमगंज में 2 पक्षों के बीच फायरिंग मामले में 4 लोग गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 1 कारतूस बरामद। आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई थी फायरिंग। निकाय चुनाव को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने किया काफी काम। बिहार में निकाय चुनाव पर रोक को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। 2007 में ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने का दावा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट पर जल संसाधन विभाग मंत्री संजय झा ने कहा हालात की लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। सीएम नीतीश कुमार ने भी ली पूरे मामले की जानकारी। गिरफ्तारी वारंट के बाद भी बेखौफ होकर घूम रहे पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए घूम रहे पूर्व मंत्री। गिरफ्तारी में देरी पर सवालों को टाल रहा पुलिस मुख्यालय। जगदानंद सिंह के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर बड़ी सियासी सरगर्मी। जेडीयू से मंत्री मदन सहनी ने कहा जगदा बाबू नहीं देंगे इस्तीफा। लालू परिवार से हैं उनके अच्छे संबंध। जहानाबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूरी तरह अलर्ट पर रहे प्रशासन के लोग। गोपालगंज के फुलवरिया में प्राचीन शिव मंदिर में भीषण चोरी। गर्भगृह का ताला तोड़कर अष्टधातु की 8 मूर्तियां चोरी। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही मूर्तियां। वाल्मीकिनगर के कई इलाकों में गंडक का पानी घुसने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। भेड़ियारी में कैंप में बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंचे लोग। आरजेडी में जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को लेकर मची खींचतान पर पप्पू यादव का तंज। दोनों पर लगाया बीजेपी से सांठगांठ कर आरजेडी को कमजोर और बदनाम करने की साजिश का आरोप। मारा गया मुजफ्फरपुर का कुख्यात राजा ठाकुर। आपसी गैंगवार में हुई हत्या। हियापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर इलाके में मिला शव। राजा ठाकुर के कई कांडों में था आरोपी। शराब माफियाओं में बड़ा नाम था शामिल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आदमखोर बाघ को मारने का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दिया आदेश। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मांगा था आदेश। 25 दिनों में बाघ ने मार डाला है 7 लोगों को। बोकारो को महुआ टांड के धवैया गांव में मुस्लिम युवक की पीटकर हत्या। मूर्ति विसर्जन के दौरान वारदात को दिया अंजाम। इलाके में धारा 144 लागू।
सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र के छोटका टरेला गांव में युवक को मारी चाकू, घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में बाघ के हमले में युवक की मौत के बाद गोवर्धन के डुमरी में भारी हंगामा, ग्रामीणों ने कई गांवों में गाड़ियों में की तोड़फोड़। 25 दिनों में बाघ 7 लोगों को मार चुका है। कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 7 शाखाओं से 39,25,000 का घोटाला, विभागीय आदेश के बावजूद आरोपी बैंक मैनेजरों पर नहीं हुई कार्रवाई। बड़ा सवाल, बैंक प्रबंधन आरोपियों को क्यों बचाना चाहता है। मुजफ्फरपुर में फंदे से लटका मिला दवा व्यवसायी का शव, पुलिस ने पड़ोस की महिला को हिरासत में लिया, हत्या के बाद शव लटकाने का शव। वैशाली में मुआवजे की मांग को लेकर सीओ को 11 घंटे तक बनाया बंधक, गैस लीक में 3 लोगों की हुई है मौत। 60,000 रुपए मुआवजा लेने के बाद अधिकारियों को लोगों ने छोड़ा। लोहरदगा रेप मामले में बड़ी कार्रवाई, दोनों आरोपी जवानों को किया गया गिरफ्तार, रिम्स में चल रहा पीड़िता का इलाज। सिवान के आंदर में ज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से सनसनी, हत्या कर फेंका गया है शव, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद कई राउंड फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहानाबाद के पंडोई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में मारपीट, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर में की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जमुआवा में सीआरपीएफ जवान की हत्या मामला, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। सासाराम के दलेलगंज में बच्चा चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को पीटा, पिटाई के बाद दोनों महिलाओं को किया पुलिस के हवाले। धनबाद के मुदेठी कोल डंप में हंगामा, मैनुअल लोडिंग की मांग पर जमकर हुआ हंगामा, 2 गुटों में जमकर हुई पत्थरबाजी। वैशाली में ऑर्केस्ट्रा के दौरान डांसरों के साथ डांस को लेकर लोग आपस में भिड़े, मारपीट और चाकू से हमले में एक युवक हो गया घायल, पुलिस ने की लाठीचार्ज। वैशाली पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर कई अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग कांडों के सभी आरोपी हैं। सिवान के अम्बेडकर नगर में पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में दोनों पक्षों के 10 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान कराया गया डांसरों से अश्लील डांस, गंदे डांस देखने के लिए लोगों की छुटी रही भीड़। शेखपुरा के भरोना गांव में दुर्गा पूजा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल, भोजपुरी गाने पर होता रहा अश्लील डांस। मुंगेर में दशहरे के दौरान अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अग्रहण गांव में होता रहा भोजपुरी गाने पर डांस। गोपालगंज के बैठान पट्टी गांव में आपसी विवाद में 2 युवकों को मारी चाकू, पड़ोसी पर चाकू मारने का आरोप, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी डीएम ऑफिस के पास से शराब की बोतल बरामद, शराबबंदी पर उठ रहे सवाल। वैशाली के तेरसिया दियारा में अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे पर किया जानलेवा हमला, बंदूक के बट से मारकर किया घायल। जेपी के सिताब दियारा को सीएम की बड़ी सौगात, जेपी ट्रस्ट भवन तक जाने वाली सड़क का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे। दुमका में पेट्रोल कांड दोहराए जाने पर कांग्रेस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा आरोपी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, साथ ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रांची के सोहराई भवन में जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक में मिशन 2024 की तैयारी के साथ पार्टी संगठन को लेकर भी चर्चा। दुमका के जामा में युवती को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की घटना की जेएमएम ने की निंदा, पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि दोषियों पर हो कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका की घटना पर जताया दुख, कहा पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल, प्रशासन के साथ सरकार की संवेदनहीनता से ही होती है घटनाएं। पटना में रेणु देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा महागठबंधन के लोग अति पिछड़ों का कर रहे हकमारी। पटना के सपा कार्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन, मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक होने की कार्यकर्ताओं ने की कामना। धनबाद के गोपालपुर में मुखिया पति की पिटाई का वीडियो वायरल, मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफिस में की गई बेरहमी से पिटाई, पंचायत पुलिस ने बचाई जान, बाबूलाल मरांडी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। जहानाबाद के रामदानी गांव में करंट लगने से 2 महिलाएं झुलसी, सदर अस्पताल में दोनों को कराया गया भर्ती। कटिहार के मनियारी में नदी में डूबे बच्चे का मिला शव, शुक्रवार की शाम डूब गया था गंगा नदी में बच्चा। सिवान के तरवारा बाजार में सड़क हादसे में 2 होमगार्ड जवान घायल, तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को मारी टक्कर। हजारीबाग के जमवारी गांव में बारिश के कारण गिरा कच्चा मकान, हादसे में 5 लोग हुए घायल। रामगढ़ के बसंतपुर वाउशरी के पास बाइक में लगी आग, देखते ही देखते खाक हो गई बाइक, घटना के दौरान बाइक ठीक कर रहा था मैकेनिक। नवादा के रजौली में कपड़े की दुकान में लगी आग, घटना में लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा के ससबहाना गांव में नल जल योजना विफल, पेयजल को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर किया हंगामा। सासाराम के कुनार के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में 4 लोग हुए घायल।
छपरा के मशरक में तेज रफ्तार एक वाहन ने शख्स को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। अरवल के नरगा गांव में करंट लगने से युवती की मौत, खेत में तार गिरने से हुआ हादसा, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। नवादा स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत, रेल पुल पार करने के दौरान आया ट्रेन की चपेट में। गोड्डा के बालाजोर नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। देवघर के कुंडा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के अकबरपुर में ऑटो पलटने से युवक की मौत, हादसे में कई लोग घायल। औरंगाबाद के रफीगंज में मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की मौत। देवघर के सूचना भवन के सभागार में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर जिला के सभी बीएलओ की हुई बैठक। देवघर और मधुपुर नगर परिषद के चुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई गई बैठक। रामगढ़ में सहारा इंडिया बैंक में लाभुकों की राशि नहीं मिलने पर खाताधारियों ने सहारा इंडिया कार्यालय का किया घेराव। सहारा इंडिया में जरूरतमंदों के करोड़ों रुपए हैं जमा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में लगातार कोयले की तस्करी है जारी। बेखौफ होकर ट्रक में अवैध कोयला लोड कर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बेच रहे कोयला तस्कर। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में तेज हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। फटेरिया पानी जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे 4 घरों को बुरी तरह से किया क्षतिग्रस्त। सरायकेला के जगन्नाथपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खो-खो रेफरी सुरेश नारायण चौधरी का पर हमला। आधी रात के समय ऑल्टो कार सवार 2 बदमाशों ने की मारपीट। लिखित शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह जिले के वेंगाबाद प्रखंड में वन विभाग ने की छापेमारी। मोतीलेदा गांव में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल को किया ध्वस्त, मशीन समेत लाखों रुपए की कीमती लकड़ियां जब्त। जमशेदपुर में होगा 11 अक्टूबर को इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। टाटा स्टील जोर शोर से कर रहा तैयारी, मैच देखने के लिए टिकट की बिक्री शुरू। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का हुआ चयन। इसमें सिमडेगा की फुटबॉलर बेटी पूर्णिमा कुमारी शामिल। गिरिडीह के पुड़िया गांव में हाथियों के झुंड ने घर को किया ध्वस्त, घर का सारा सामान किया नष्ट। 20 की संख्या में है हाथियों का झुंड। शिवहर जिले का 29वां स्थापना दिवस समारोह, डीएम ने अधिकारियों के साथ काटा केक। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में साधु संतों का भव्य स्वागत। अयोध्या से राष्ट्रीय एकता के लिए भगवान राम की दिग्विजय यात्रा पहुंची है पुनौरा धाम। वैशाली के मेहनार में प्रतिमा विसर्जन को लेकर भीड़, हाथों से खींचकर माता की सवारी को तालाब तक ले गए लोग। वैशाली के महुआ पहुंचे सांसद प्रिंस राज, नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। छपरा के जयप्रकाश नगर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया काउंटर। बेगूसराय के बरौनी और बछवाड़ा में प्रतिमा विसर्जन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। मां दुर्गा को कंधे पर रखकर लोग ले गए नदी। लोहरदगा के मिशन चौक के पास मूर्ति विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद भी हुए शामिल। चास नगर निगम कार्यालय के पास सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, बकाया वेतन और बोनस की मांग को लेकर नारेबाजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में भोजन की खास इंतजाम, वेज से लेकर नॉन वेज तक रहेगी खाने की बड़ी रेंज। देवघर में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद पवित्र शिवगंगा सरोवर फिर फैला, वहां गंदगी दिख रहा है। 36 से अधिक प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। झारखंड महिला हॉकी टीम ने धमाकेदार जीतकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स में झारखंड की टीम ने यूपी की टीम को एकतरफा मुकाबले में हराया। बिहार में अभी होती रहेगी झमाझम बारिश, हवा में नमी की वजह से एक्टिव हुआ मानसून, अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी कर रहा प्रवेश। वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला, रोहुआ टोला समेत निचले इलाकों में गंडक का पानी घुसा।